हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारी एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री या कहीं चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस में डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप मेरे मैथ्स क्रैकर पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री में आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेस मिल जाएगा, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और मुझे कैलकुलेट करनी है साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट की वैल्यू जो भी बचे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था भाई मैंने आपको बताया था दोस्तों, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का बताया था मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित जी बेबी के पास गए और हर हर बोले, उन्हें नाम दिया। इससे हम याद कर सकते हैं, पंडित जी बेबी के पास गए, हर हर बोले, उसे नाम दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि ये है साइन का, ये है कॉस का और ये है हमारा टेन का। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें तो दिया हुआ है सेक। सेक किसका उल्टा होता है, सेक तो कॉस का रिवर्स होता है, यानी सेक की वैल्यू क्या सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मेरी क्या वैल्यू है, मुझे एक तो हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है और नीचे क्या है, बेस की वैल्यू दे रखी है। क्योंकि सेक क्या होता है, सेक होता है, यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यदि मैं इसको थीटा मान रही हूँ, कंसीडर कर रही हूँ, तो मुझे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने इसे नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब इसमें क्या लग जाएगी, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो कहूँगी मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब AC की वैल्यू रख देंगे, BC की वैल्यू रख देंगे, AB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारी AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, BC की वैल्यू मेरे पास है 12 स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 144। 169 यहाँ प्लस का है, इसे साइड चेंज कर दी तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यहाँ मैं देखूँगी 169 में से 144 माइनस किया मैंने, तो मेरा बचा 25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। या कहूँ मैं स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी AB बराबर √25, या कहें AB की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो AB मेरी आ गई 5। अब क्या करना है, अब मुझे आसानी से मैं साइन कैलकुलेट कर लूँगी। साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 5/13। कॉस क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 12/13 कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास में, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रिवर्स, तो 13/5। सेक थीटा क्या होता है, मुझे ऑलरेडी गिवन है 13/12। और कॉट थीटा होता है 10 का रिवर्स, यानी 12/5। इस तरीके से मैंने सारे रेशियोस कवर कर लिए।
चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल लेस देन 90 हों क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। मैंने क्या किया, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसको नाम दे दिया ए बी सी। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान रखी, ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। तो एक कहा ए, ये बी, तो मैंने राइट एंगल किसको मान लिया, मैंने राइट एंगल मान लिया सी को। तो ए और बी हो गए हमारे एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन गिवन है, गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो मैं कहूँगी गिवन, व्हाट इज़ गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि वी हैव ड्रॉ अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड एंगल सी इज़ ऑफ 90 डिग्री। तब गिवन की बात करेंगे। गिवन क्या है मेरे पास में, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए, यदि कॉस ए के बारे में बात करी जाए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि मैं ए के रिगार्डिंग बात करूँगी तो देखिए ए से जुड़ी हुई दो साइड हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। जो लंबी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। जो ट्राइंगल के अंदर सबसे लंबी साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो मैं कहूँगी ये तो हो गई मेरी हाइपोटेनियस। अब इस हाइपोटेनियस के अलावा ए से जो दूसरी जुड़ी हुई साइड कहलाती है वो कहलाती है बेस, ए के लिए बेस। तो मैं क्या कहूँगी, ये हो जाएगा कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस क्या है, ए सी और ए बी। कॉस ए कॉस बी गिवन था, ठीक है। अच्छा, अब कॉस बी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉस बी क्या है ये, अब कॉस बी से जुड़ी हुई दो साइड हैं, एक ये वाली साइड है एक ये वाली साइड है। ये हाइपोटेनियस है तो बी से जुड़ी हुई जो दूसरी साइड है वो बी के लिए बेस कहलाएगी। तो मैं कहूँगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी। अब कॉस बी के लिए बेस है हमारा बी सी अपॉन ए बी। भाई हाइपोटेनियस तो दोनों में ही कॉमन है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लंबी साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। कहने का सेंस ए सी और बी सी अलग अलग नहीं हैं बल्कि सेम है। अब हम लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, इफ़ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन their opposite angles are also equal। तो AC क्या है, ये वाली AC के सामने वाला कौन सा एंगल बन रहा है, B। तो मैं कहूँगी एंगल B। BC कौन सी है, ये वाली BC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये। तो BC बराबर एंगल A। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। एक काम हमें यहाँ और करना होगा, यहाँ हमें लिखना होगा इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये लाइन हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे NCERT की इसी सीरीज़ में। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे कोई भी क्वेश्चन डाले हुए के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।